शिवानी एक रेडियो जॉकी थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग रात को सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए जागते थे। हर रात 11 बजे से 12 बजे तक उसका शो आता था। तन्हा दिलों की रातें। लोग अपनी कहानियां भेजते और शिवानी उन्हें पढ़कर सबके दिलों को छूती। लेकिन फिर एक रात उसे एक अजीब खत मिला। खत में लिखा था, मैं तुम्हारी आवाज पिछले 7 सालों से सुन रहा हूं। हर शब्द मेरे जख्मों पर मरहम है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी आखिरी कहानी सुनो। मैं इसे अधूरी छोड़ गया था, लेकिन तुम्हें सुनानी है। अगर तुमने सुनाई तो शायद मुझे सुकून मिल जाएगा। नीचे सिर्फ एक नाम था, विवेक। शिवानी चौंकी, क्योंकि 7 साल पहले उसी समय पर उसने एक कॉल रिसीव की थी। एक लड़के की आवाज में गहरी उदासी थी। उसने अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुनाई थी और कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। उस कॉल के बाद वो आवाज फिर कभी नहीं आई। शिवानी ने खत को फिर से पढ़ा, हाथ कांपने लगे। क्या वो वही विवेक था? उसने उस रात विवेक की कहानी अपने शो पर दोबारा सुनाई, पूरा विस्तार से। एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करता था पर बोल नहीं पाया। जब उसने हिम्मत की, लड़की किसी और की होने जा रही थी। उसने सिर्फ एक बार उससे मिलने की कोशिश की, और वो भी उसके घर के बाहर बारिश में भीगा खड़ा रहा। लेकिन लड़की बाहर नहीं आई। अगली सुबह वो गुमशुदा था। शिवानी की आवाज डगमगाने लगी। कहानी पूरी होते ही फोन की लाइन पर सन्नाटा छा गया। फोन बजा, शो के अंत से ठीक पहले। हेलो, शिवानी ने कहा। एक धीमी, जानी पहचानी आवाज आई। धन्यवाद, बस इतना कहा और कॉल कट गया। शिवानी का चेहरा सफेद पड़ गया। कॉल लॉग देखा, नंबर अनट्रेस्ड था। उस रात के बाद शिवानी ने कभी वो शो नहीं किया। अब वो हर साल 14 मार्च की रात एक मोमबत्ती जलाकर विवेक की अधूरी कहानी दोबारा सुनाती है, बिना माइक के, बिना श्रोताओं के। क्योंकि कुछ कहानियां किसी के सुकून के लिए सुनाई जाती हैं, दुनिया के लिए नहीं। और आज भी जब वो कहती है, आप सुन रहे हैं तन्हा दिलों की रातें, तो लगता है जैसे किसी को फिर एक बार मुक्ति मिल गई।